सुबह का समय था। घर में हल्की हलचल थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। सना काम में लगी हुई थी। उसकी आंखों में नींद की कमी थी। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। रात बच्चों ने सोने नहीं दिया था। फिर भी वह चुपचाप काम कर रही थी। पति आरिफ कमरे से बाहर आए। ऑफिस जाने की जल्दी थी। उन्होंने चाय का कप उठाया और बिना देखे बोले, आज चाय कुछ ठीक नहीं है। सना का दिल दुख गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रह गई। शादी को कई साल हो चुके थे। पहले दोनों बहुत बातें करते थे। अब बातें कम हो गई थी और चुप्पी ज्यादा हो गई थी। सना सोचती थी, अच्छी पत्नी वही होती है जो हर बात सह ले और कुछ ना बोले। आरिफ सोचते थे, घर में झगड़ा नहीं है तो सब ठीक ही होगा। उन्हें सना की चुप्पी समझ नहीं आई। दिन बीतते गए। काम और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। रिश्ते में दूरी आने लगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन सना मायके गई। माँ ने उसका चेहरा देखा और सब समझ गई। माँ ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी, तू खुश नहीं लग रही। सना की आंखें भर आईं और वह रो पड़ी। उसने कहा, अम्मी मुझे समझ नहीं आता, पति के साथ कैसे रहा जाए। मैं सब करती हूँ, फिर भी उन्हें लगता है मैं कुछ नहीं करती। मैं चुप रहती हूँ, लेकिन अंदर टूट जाती हूँ। माँ ने उसे पास बैठाया और धीरे से समझाया, बेटी शादी निभाने का नाम नहीं, शादी समझने का नाम है। पति के साथ रहना मतलब खुद को खो देना नहीं, और हर बात पर लड़ना भी नहीं। बीच का रास्ता जरूरी है। अपनी बात कहना सीख, लेकिन प्यार से। शिकायत कर, पर सम्मान के साथ। चुप्पी रिश्ते को कमजोर करती है और गुस्सा रिश्ते को तोड़ता है। संतुलन ही रिश्ते को बचाता है, यह याद रखना। सना ने माँ की बात सुनी और मन में ठान लिया, अब वह बदलेगी, लेकिन झगड़ कर नहीं। घर लौटकर उसने देखा, आरिफ बहुत थके हुए थे। चेहरे पर चिंता थी और मन भारी था। इस बार सना चुप नहीं रही। उसने प्यार से पूछा, आज दिन कैसा रहा, क्या बहुत काम था। आरिफ थोड़ा चौंके, पहले ऐसा कम होता था। उन्होंने कहा, आज ऑफिस में बहुत दबाव था। सना ने भी अपनी बात रखी। घर की थकान बताई, बच्चों की जिम्मेदारी कही और मन की पीड़ा कही। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से सुना, बिना टोके, बिना गुस्से। आरिफ बोले, मुझे लगा तुम खुश हो, क्योंकि तुम कभी बोली नहीं। मैं गलत समझता रहा। सना ने कहा, मुझे डर लगता था कहीं आप नाराज न हो जाए, इसलिए चुप रहती थी। दोनों मुस्कुरा दिए। गलतफहमी टूट रही थी। रिश्ता फिर सांस ले रहा था। घर में सुकून लौट आया। समय के साथ बदलाव आया। अब बातें होने लगी। हंसी फिर से गूंजने लगी। दूरी कम होने लगी। कभी मतभेद होते, लेकिन बातचीत भी होती। अब चुप्पी नहीं रहती और गुस्सा भी नहीं टिकता। एक दिन मुश्किल आई। आरिफ की नौकरी चली गई। घर में चिंता छा गई। डर फैल गया। पहले सना घबरा जाती, लेकिन अब वह मजबूत थी। उसने कहा, हम मिलकर संभाल लेंगे। पैसे कम होंगे, सपने थोड़े रुकेंगे, लेकिन रिश्ता नहीं टूटेगा। हम साथ हैं। आरिफ की आंखें भर आईं। उन्हें सना पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। सना समझ चुकी थी, पति के साथ रहना
सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बुरे समय में भी होता है। पति के साथ रहना मतलब खुद को मिटाना नहीं और हर बात पर लड़ना नहीं, समझ से चलना है। जो पत्नी अपनी बात सही समय पर कहती है, वही रिश्ता बचाती है और घर संभालती है। और जो पति सुनना सीखता है, वही अच्छा जीवन साथी बनता है, क्योंकि रिश्ता दो लोगों से बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।